हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। मैं हूं कृष्णा ग्रहरी और आज हम लोग बात करेंगे फीवर के बारे में, यानी कि यह कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फीवर होता क्या है। तो फीवर को हिंदी में बुखार कहते हैं। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो इसे ही हम लोग फीवर कहते हैं। बॉडी के टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना ज़्यादातर किसी बीमारी यानी कि इलनेस के कारण होता है। तो एक नॉर्मल पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर इस वैल्यू से अधिक होता है तो यह कंडीशन फीवर कहलाती है। फीवर अपने आप यूजुअली ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा होता है तो यह सीवियर इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकता है, जिसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अ लिटिल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर बताता है कि आपका इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रहा होता है। एक नॉर्मल एडल्ट के लिए यह चिंता का विषय नहीं है जब तक कि बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक न हो। लेकिन 2 साल से छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ टेम्परेचर भी एक सीरियस इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। तो अब इसके कॉजेज़ को देखते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं या ऐसा क्या होता है जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जिसे बॉडी का थर्मोस्टेट भी कहते हैं। यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब यह हमारे नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर के सेट पॉइंट को शिफ्ट कर देता है ऊपर की तरफ, तो हमें फीवर का एहसास होता है। एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर पूरे दिन भर एक जैसा नहीं रहता है, यानी कि यह जरूरी नहीं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर एवरी टाइम 37 डिग्री सेल्सियस हो। यानी मॉर्निंग में यह थोड़ा सा डाउन होता है, जबकि आफ्टरनून और इवनिंग में यह हल्का सा बढ़ा हुआ हो सकता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ या घट सकता है, यानी कि टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, तो भी यह नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। फीवर कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या किसी अन्य माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण भी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तक सनलाइट के प्रेजेंस में रहना या सनबर्न से भी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। कई बार वैक्सीनेशन लगने पर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर बॉडी में कहीं पर भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो यह भी टेम्परेचर इंक्रीज का कारण होता है। साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो फीवर आने का बस एक ही साइन होता है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। लेकिन फीवर किस रीज़न से आ रहा है, उसकी वजह से कई सारे एडिशनल साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर छोटे बच्चों की बात करें तो अगर उन्हें फीवर के साथ साथ कोल्ड, कफ या डायरिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं तो जल्दी ही हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। 2 साल से बड़े बच्चों में अगर फीवर के साथ साथ सिर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टियाँ होती हैं या बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है और फीवर 3 दिन से अधिक दिन तक रहता है, तो इसके लिए तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एडल्ट्स में फीवर के साथ साथ आपको पसीना आ सकता है, ठंड लग सकती है और कंपकपाहट भी हो सकती है। इसके साथ साथ सिर में दर्द भी हो सकता है, मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है, भूख की कमी महसूस होती है, थकावट लग सकती है, इसके साथ ही चिड़चिड़ापन भी लग सकता है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसको आप लेने से आप बेटर फील करेंगे। आप फीवर को नहीं रोक सकते, लेकिन जिन कारणों की वजह से फीवर होता है उन्हें आप कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको और अपने बच्चों को प्रॉपर हैंड वॉश करना सिखाएं। अपने आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। हमेशा एक सैनिटाइज़र हमेशा साथ में रखें। छींकते या खांसते समय अपने मुंह और नाक को ढकें। ऐसा करने से आप काफ़ी हद तक फीवर के कारणों को कम कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।